तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग मारेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े थे। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था वह आपका था ax² + bx + c = 0। वही हम लोग पढ़े थे त्रिघात के बारे में, जिसका व्यापक रूप था ax³ + bx² + cx + d। और अगर हम बात करते हैं रेखिक के बारे में, तो इसका व्यापक रूप था आपका ax + b = 0। तो ये आपका था द्विघात का, त्रिघात का और ये रेखिक का। तो इसी प्रकार आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका व्यापक रूप की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका होता है ax + by + c और = 0। तो ये आपका होता है दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। और ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए x और y दो वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब दो चर का मान दिया हुआ है, इसलिए इसे दो चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। रेखिक का मतलब होता है पावर, देखिए यहाँ पर 1 1 है, इसलिए यह आपका होगा दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को, और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में, क्योंकि ग्राफ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको 5 मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछते हैं 5 मार्क्स का। तो आज हम लोग बात करेंगे उस ग्राफ की मतलब ग्राफ के बारे में भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर मेरा ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा, अगर मेरा ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा, या फिर अगर मेरा ग्राफ एक ही बिंदु पर ओवरलैप करेगा, या फिर अगर मेरा ग्राफ समांतर रेखा होगा, तो इस कंडीशन में क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर हम प्रतिच्छेदी की अगर हम बात करते हैं, अगर ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा मतलब किसी बिंदु पर, तो इसका जो हल होगा वह केवल एक हल होगा, एक हल। और अगर यह संपाती होगा मतलब ओवरलैप करेगा, तो इसका जो हल होगा ग्राफ होगा मतलब हल जो होगा वह होगा अनंत हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर दो रेखा अगर एक दूसरे के समांतर होगा, मान लो ये जो लाइन है इसके समांतर है, तब इसका जो ग्राफ होगा आपका वह कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये आपका कंडीशन था कि अगर ग्राफ मेरा प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो एक हल होगा, अनंत होगा तो दो हल होगा, अनंत हल होगा। अगर ये समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो ये आपका जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। और ये आपका जो है संपाती रेखा, और ये आपका जो है समांतर रेखा है। अगर किसी का अगर एक हल होगा तो उसे हम संगत बोलते हैं, मतलब संगत निकाय। अगर अनंत हल है तो यह भी आपका संगत निकाय कहलाएगा, संगत निकाय। अगर जिसका कोई हल नहीं होगा तो उसे हम लोग असंगत निकाय बोलते हैं, असंगत निकाय। तो अगर यह संगत होगा,
इसका जो कंडीशन होता है वह देख लीजिए, A1 का जो मान होगा वह हमेशा A2 के नॉट इक्वल B1 बटे B2 होगा। मतलब A1 का जो मान होगा A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो इसे हम संगत बोलेंगे। और आखिर ये A1 बटे A2 और B1 बटे B2 क्या है वो जानते हैं। तो A1 बटे A2, जैसे यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, और दूसरा आपका दिया हुआ है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो पहले वाले को हम लोग A1 मानते हैं, तो यह B1 होगा, यह C1 होगा, तो यह A2 होगा, B2 होगा, यह C2 होगा। अगर A1 का मान A2 के नॉट इक्वल टू B1 बराबर B2 होगा, मतलब A1 का जो मान होगा, A1 बटे A2 का जो मान होगा वह B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा। तो इसी प्रकार अगर हम अनंत हल की बात करते हैं, इसमें A1 का जो मान होगा वह A2 के बराबर होगा, और B1 का जो मान होगा B1 बटे B2, और ये आपका होगा C1 बटे C2। तो इसमें देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2 होगा। और अगर हम असंगत की बात करते हैं, इसमें आपका होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो हम लोग को इस कंडीशन को फॉलो करके ही हम बोल सकते हैं कि इसका जो रेखा होगा संपाती होगा, रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी होगा या समांतर रेखा होगा। तो हम बोलेंगे जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होगा तो यह संगत होगा, और इसका एक हल होगा तो यह रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होगा तो यह संगत निकाय होगा, लेकिन इसका हल जो होगा वह अनंत होगा, और इसे हम लोग संपाती रेखा बोलेंगे। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 होगा तो यह असंगत होगा, लेकिन असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, तो रेखा आपका समांतर होगा। तो संगत और असंगत को अगर हम फर्क मालूम करेंगे तो संगत उसे बोलेंगे जिसका कम से कम हल निकलेगा या कोई हल निकलेगा। जैसे यहाँ देखिए एक हल अनंत हल, और जिसका हल नहीं होगा उसे हम लोग असंगत बोलेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।